बात करेंगे क्रूज ड्रग्स मामले की, जिसमें एनसीबी और एनसीपी की लड़ाई अब बमबाजी पर आ गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक पर आरोपों के बम फोड़े। अब मलिक कह रहे हैं कि वो फडणवीस के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। मैं जो बताने वाला हूँ ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवर्ल्ड के बाद की पिक्चर है। देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन छीनी। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में विपक्ष के चेहरे फडणवीस खुलासे का बम फोड़ रहे हैं, तो मौजूदा सरकार के मंत्री नवाब मलिक कल खुलासों का हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। इस तरह क्रूज ड्रग्स केस में शुरू हुई लड़ाई आरोपों की बमबाजी पर आ गई है। फडणवीस ने आज आरोप लगाया कि नवाब मलिक और उनके परिवार का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है। बोले, नवाब के रिश्तेदारों ने मुंबई हमले के गुनहगारों से कौड़ियों के दाम में जमीन खरीदी। क्या आतंकियों को बचाने की मंशा थी? नवाब ने भी फौरन जवाब दिया। सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय शायद बेल पर बाहर आए होंगे, इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो, इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर कीजिए। आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। देवेंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा के बम ब्लास्ट का उल्लेख करने का काम किया। फडणवीस के मुताबिक जिस सरदार शाह से नवाब मलिक के बेटे ने जमीन खरीदी वो मुंबई धमाकों का गुनहगार है। 1993 सीरियल ब्लास्ट केस में शाह अली खान को उम्र कैद की सजा हुई है और वो जेल में है अभी। एक और शख्स का नाम फडणवीस ने लिया, सलीम पटेल। आरोप है कि वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। फडणवीस का आरोप है कि पारकर की संपत्तियों का अधिकार सलीम पटेल के पास ही था और सलीम पटेल से ही नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। जिस विवादित जमीन की खरीद फरोख्त की बात है उस पर तहकीकात करते हुए एबीपी न्यूज नवाब मलिक के बेटे फराज तक भी पहुंचा। टू ब्लास्ट के लोगों से संबंधित एक मंत्री ने ऐसे जमीनों को खरीदा, ये बेहद गंभीर आरोप है। आप लोगों को पता था कि वो हसीना पारकर के ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं? हमको नहीं पता था सर, हमको ये कोई जानकारी नहीं। 92 ब्लास्ट में रोल के बारे में पता होगा? नहीं, सलीम भाई का ऐसा कुछ भी नहीं था, हमको पता नहीं। कौन सच्चा है कौन झूठा ये जांच का विषय है, लेकिन राजनीति में एक पूर्व सीएम और एक मौजूदा मंत्री जैसे एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के नए पुराने आरोप लगा रहे हैं। अगर उससे किसी को नुकसान हो रहा है तो वो राजनीति की छवि है, नेताओं के भरोसे पर चोट है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।